अब मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मेरा ये नॉर्मल सा मेकअप होएगा, डेली रूटीन वाला। मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, मैं फाउंडेशन वगैरह भी अप्लाई नहीं करती हूँ। शादी में भी मेरा ऐसे ही नॉर्मल मेकअप चलता है, लेके रख लेती हूँ बट कभी यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने फेस पे एलोवेरा लगाया अच्छे से। वैसे भी समर है तो एलोवेरा बेस्ट है स्किन के लिए। क्रीम वगैरह सूट नहीं करती मुझे, तो इसलिए मैं एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ अपने हैंड्स पे, गले पे, फेस पे अच्छे से। एलोवेरा हर चीज़ के लिए बेस्ट है, बालों के लिए भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इसे। और काफ़ी ठंडा भी रहता है तो हर स्किन को ये सूट कर जाता है। अब मैं काजल लगाऊंगी। ये मेरा काजल है, ये मुझे बहुत पसंद है अपना काजल, क्योंकि ये ईज़िली अप्लाई हो जाता है आईज़ पे। मेरे पास दूसरा भी काजल है, लेकिन कब डेली में मैं इसे लगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ मॉल जाना है और छोटा मोटा सामान लेके आना है। तो मैंने ये काजल लगा लिया है, ठीक है। उससे काजल से थोड़ी आईज़ अच्छी लगती हैं यार, इसलिए काजल के बिना नहीं रह सकती मैं घर में भी होती हूँ तो भी काजल लगाती हूँ, उससे आंखें सुंदर लगती हैं। फिर अब मैं अपने पतिदेव के नाम का सिंदूर लगाऊंगी, जो कि मेरा परम क्या है, अधिकार है, हैं? तो इसके बिना पतिदेव मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं इसे मैं गलती से भी नहीं कभी भी भूलती हूँ। इसके बाद मैं लिपस्टिक के शेड्स निकाले हैं, और भी हैं, बट मैं डार्क लिपस्टिक्स पार्टी वगैरह में ही लगाती हूँ। नॉर्मल मैं नूड लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। तो मैं सोचा आज ब्राउन कलर का शेड लगाते हैं, कॉफ़ी शेड। ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसके भी मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, लाइट, डार्क, उससे भी डार्क। जिस तरह से मेरा मन हो मैं उस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ ड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखिएगा एलोवेरा लगाने से ना स्किन एकदम चिपचिपी नहीं होती, ऑयली नहीं, स्टिकी सी फील नहीं होती। क्योंकि गर्मियों में यार, सर्दियों में तो देखो क्रीम अप्लाई करना ज़रूरी होता है, बट गर्मियों में ना हमें स्किन के अकॉर्डिंग ही क्रीम लगानी पड़ती है। तो इसलिए मेरे ना झंझट रखते हुए तो मैं एलोवेरा ही लगाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ आप एलोवेरा ही फेस पे लगाया करो, ठीक है। ये मेरी लिपस्टिक लग गई है, लिपस्टिक का शेड देखिए। आज तक मुझे लिपस्टिक लगानी ही नहीं आई, देखना इधर उधर फैल गई सारी बट कोई नहीं, कौन देख रहा है, चल दो कैसे भी। अब तो शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए ये मेरा हो गया है लिपस्टिक, ये हो गया मेरा नॉर्मल रूटीन मेकअप, ठीक है। ये मेरा परफ्यूम जो अच्छा लगे वो उठा लेती हूँ मॉल से, कहीं से भी। बस ये परफ्यूम के बिना यार ठीक नहीं लगता, तो इसलिए डीओ मुझे लगाना ही होता है, ख़ास तौर से इन समर। अब कॉम करेंगे, बच्चे हैं छोटे तो बाल खुले नहीं रख सकते, तो इसलिए कॉम करके अपना हेयर्स को टाई कर लेंगे, ठीक है। ये शर्ट मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है, याद ही नहीं रहता यार, चीज़ें ले लेके रख लेते हैं बट याद ही नहीं रहता कौन सा टॉप है तुम्हारे पास, कौन से कपड़े हैं। क्योंकि आप भी जानते हो यार, 2 बच्चों की माँ हूँ, तो अपने बारे में से ज़्यादा बच्चों के बारे में ध्यान रहता है कि उनके कपड़े, उनकी ड्रेस, उनके पहनावा, अपने ऊपर कौन ध्यान देता है यार। बट देना चाहिए यार, एक ही तो लाइफ है, उसे एक बार खुल के जी लो। बच्चों के लिए भी जियो, अपने लिए भी जियो, अपनी फैमिली के लिए भी जियो, यही तो ज़िंदगी है। ये देखो मैंने 2-3 दिन से कॉम नहीं किया है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर्स अभी तक सुलझे नहीं हैं। तो अब मैं सुलझा के आ गई हूँ, अच्छे से कॉम करके आ गई हूँ। अब मैं क्लेचर लगाऊंगी और इन्हें टाई कर लूँगी अपनी नॉर्मल क्लेचर से। ये मैंने बांध दिए हैं अपने हेयर्स और ये हो गए हम रेडी फॉर द शॉपिंग। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं ऐसी ही रहती हूँ यार, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, ठीक है। सूट वगैरह होता है तो मैं बिंदी वगैरह भी अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा यही मेकअप रहता है। अब आती है इयररिंग्स की बारी। मैं इयररिंग्स में क्या पहनूंगी, तो डार्क पहना तो उसके साथ कोई लाइट कलर की इयररिंग्स होनी चाहिए। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से, और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, और जो मुझे अभी न्यूली वॉच कर रहे हैं उन सभी को मेरी राधे राधे। आप सब कैसे हैं अपने घर में? मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है और मेरा छोटे वाला उठ गया है काफ़ी देर पहले,
तो अब मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। आप देख सकते हैं मैंने जीन्स और शर्ट पहनी है, ब्लैक कलर की शर्ट है, पिंक कलर की जीन्स है। तो आज हमें जाना है कंजकों का सामान लेने के लिए। हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो मुझे उनके लिए सामान लाना है काफ़ी सारा, अपनी कन्याओं के लिए। हम लोग रेडी हो गए हैं, अब उन्हें नाई कर ली है। सबको हाय करो अबू हाय करो, हाय। और मैं भी रेडी हो गई हूँ और बेटी भी स्कूल से आ गई है। आते ही से भूख लग रही थी तो उसको चोको पाई दे दिया है, आके इसके लिए खाना बना दूंगी, थोड़ी देर का ही काम है। अब हम जा रहे हैं कन्याओं के लिए सामान ले। ये मैंने गॉगल्स लगा लिए हैं, काफ़ी टाइम पहले खरीद रखे थे बट पहनने रह जाते हैं। ये मेरे नंबर के नहीं है बट ऐसे ही नॉर्मल लेंसेज हैं। कैसे लग रहे हैं? कभी कभी पहन लेती हूँ यार, बच्चे पहनने नहीं देते। वो छोटे वाला तो मेरी गोदी से चश्मे उतार लेता है मेरे गोदी में जब आता है। थैले ले लिए हैं, सामान किसमें रखेंगे? पतिदेव से डांट खा लेती हूँ मैं, कभी भी थैले लेके नहीं चलती। तो आज मैं थैले लेके चली हूँ जिससे सामान इजीली हम कैरी कर सकें। गाइस हम मॉल हो आए हैं, काफ़ी रश था तो मैंने वहाँ शूट नहीं किया। तो यार हम लेट हो गए, हम यहाँ से 3:30 के लगभग निकले थे घर से। और वो बेचारी काउंटर वाली ये कह रही थी कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार सब कुछ छट गया, हम टाइम से नहीं पहुँच पाए, सामान कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने बोला मैम अच्छा हुआ आप दिन में नहीं आई, दिन में तो यहाँ इतना रश था कि सांस लेने में भी हमें मुश्किल हो रही थी, इतना भीड़ थी। और अब हमें कुछ नहीं मिला, ना प्लेट्स थी ना बाउल्स थे, बहुत हैवी वाले थे, क्रॉकरी वाले जिसका कोई काम नहीं था, जो जिन्हें आपको सेट में लेना पड़ता है। फिर हमें समझ नहीं आया, फिर हम स्टेशनरी सेक्शन में भी गए, वहाँ पे भी पेंसिल बॉक्स भी खत्म हो चुके थे, उसमें भी बस ये ज्योमेट्री बॉक्सेस थे या रजिस्टर्स थे या पेंसिल के डब्बे थे। तो फिर हमें वहाँ पे कलरिंग बुक्स मिली, छोटी छोटी कॉम्पैक्ट वाली, हमने वो ले ली। और बच्चों के लिए स्पार्कल पेन्स ले लिए, हमें वो मिल गए, उसके भी लास्ट 3 और 4 पैकेट्स बचे थे यार, तो हमने वो ले लिए। पेंसिल बॉक्स भी नहीं थे, लंच बॉक्सेस भी हैवी वाले थे, जो बड़े वाले होते हैं जो जिन्हें हम ऑफिस में प्रेफर करते ले जाने के लिए। तो फिर हमने फिर यही सोचा यार, क्योंकि टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, तो हमने फिर वो ले लिया। खैर मारी जाएंगी तो कन्या पूजन है, तो आज मुझे सारी तैयारी करके रखनी है। अब देखो छोटे वाले को पापा के सामने भाई साहब हमें भूल जाते हैं और मुझे लुक देता है। देखो वो बेचारे गाड़ी चलाने में उन्हें प्रॉब्लम आती है बट नहीं, पापा की गोदी में ही बैठेगा और तब गाड़ी चलाएगा और फिर मुझे देगा स्माइल, मैं बैठ गया हूँ पापा की गोदी में। बेटी ने तो अपने चिप्स खोल लिए हैं, बेटी जिद करने लगती है उल्टी सीधी चीजों पे, मम्मी ये दिला दो मम्मी वो दिला दो, फालतू का सामान उठाना है जिसका कोई तुक नहीं कुछ नहीं, बस पैसों की वेस्टेज। अब हम घर आ गए हैं, ठीक है। पतिदेव ने कहा है आज मेरा भेल खाने का मन है, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, तो अब मैं भेल बनाने जा रही हूँ। सामान ला के रख दिया है, बच्चे अपने अपने कामों में लग गए हैं, एक पोएम में लग गया है और खेल रही है। तो मैं भेल बनाने जा रही हूँ, देखते हैं पतिदेव को भेल कैसी अच्छी लगती है कैसी नहीं, ठीक है। मैं भी उनके बहाने खा लूँ, काफ़ी दिनों से मन भी कर रहा था। देखना आज कौन है गेट पे। मैंने यहाँ पे प्याज चॉप कर ली है, ठीक है। ये कुकुम्बर निकाल लिया है, नींबू है, नमकीन मैंने दोनों तरह की निकाल ली है, ये भुजिया है और ये खट्टी मीठी वाली है, ठीक है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, इस बाउल में बना लूँगी, दोनों के लिए इनफ होगी, ठीक है ना। चलो अब अपना कार्य शुरू किया जाए। प्याज चॉप हो गया, अब इन्हें अलग निकाल लूँगी। अब इसमें मैं टमाटर चॉप करूँगी और कुकुम्बर के इतने छोटे स्लाइसेस नहीं करूँगी, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ही ग्राइंड हो जाएंगे, नहीं तो उन्हें मैं हाथ से कट करूँगी। गर्मियों में कुछ हल्का मैंने इसमें क्या करें यार, बच्चों के साथ सारा उल्टा उल्टा हो जाता है। मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया है, नींबू, काफ़ी खट्टापन आ जाए तो उससे टेस्ट बढ़िया आता है। तो ये हमारी अब भेल रेडी है। अब हम
ये रही मेरी भेल। कैसी लग रही है आपको? लग रही है ना बढ़िया? चलिए जी, लीजिए खाइए। ठीक है, सब चीज़ एक्यूरेट है। केचप हर चीज़ डाल के सॉस डालूं? मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में सॉस पसंद है। सब चीज़ों के, फ्रेंच फ्राइज़ हो, नमकीन पुलाव हो, सभी चीज़ के साथ इन्हें सॉस चाहिए। और हमारी सॉस की हमेशा यार ये वाली बॉटल आती है और ये 15 से 20 दिन हमारी मुश्किल से चलती है। सॉस डाल दी है मैंने। सॉस क्यों डलवा ली आपने? हर चीज में सॉस, जायका ही खराब करवा देते हैं। मैं तो गाइस बिना सॉस के खाऊंगी। मेरी ये बची हुई हम खा लेंगे अपना बाद में। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी किचन में। कपड़े वपड़े चेंज हो गए हैं, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं और मैं अब अपने घर के बाकी काम निपटाने के लिए आ गई हूँ। गाइस थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा तो टॉफ़ी डाली है माउथ में, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए और पता भी ना चले और टेस्ट का टेस्ट आता रहे। तो अब मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी अपने जो भी हुए हैं सुबह से। उसके बाद मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। तो अब मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ अपनी। और किचन साफ़ करने के बाद मैं सारे बर्तन वगैरह जितने भी फैले हुए हैं इधर से उधर वो साफ़ करूँगी। मैं यहाँ अपनी बालकनी में आ गई हूँ अपने मशीन करने के लिए। कपड़े हो गए थे काफ़ी सारे, कल भी नहीं मैंने धोए थे तो इसलिए। बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह भी हो गई थी और तो अब मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। किचन वगैरह का सारा काम निपटा दिया है। अभी तक गाइस मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। सोच रही हूँ एक बार ये सब निपट जाए फिर उसके बाद खाऊँगी कुछ। बट मैंने आते ही जूस पी लिया था 1 गिलास, तो उससे थोड़ा सा मैनेज हो गया। अब मशीन स्टार्ट करने के बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। खेल रहा मेरा बदमाश। में खेल रहे हैं और मैंने ये आध्या का बैग वॉश किया था। काफ़ी मेहनत लगी इस बैग में बट कुछ हद तक क्लीन हो चुका है। ये ट्रॉली वाला बैग है तो थोड़ा सा इजी नहीं था धोने में, बट कर दी मैंने मेहनत। ठीक है, मैं अपने घर के काम खुद से ही करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं लगवा रखी। क्योंकि यार वो वाली बात होती है ना कि तुम एक हेल्पर पे इतना खर्च करो, इतने अपने बच्चों पे खर्च कर दो, तो मेरी मेंटालिटी वो कहती है। दूसरी बात ये है, मैंने जब जब हेल्पर्स लगवाई हैं तब तब मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। वो छुट्टी कर लेती हैं, लेट आती है और उनकी वजह से हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए इससे अच्छा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें खुद से काम करना है, तो तुम्हें पता होगा कैसे टाइम को एडजस्ट करना है और कैसे काम को एडजस्ट करना है, तो तुम अपने आप ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे बजाय किसी हेल्पर के। अपनी अपनी सोच है यार, देखो किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई वर्किंग है, अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ तो अभी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ काम को बच्चों के साथ। सो बाय, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो या एंटरटेनिंग लगती हो, बोरिंग ना लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी नई नई वीडियोस के साथ, अपनी फैमिलीज़ को आपके साथ शेयर करती रहूँगी नई नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, तो आज मैंने